दोस्तों मैं बहुत दिन से सीजेपी प्रोटेस्ट वगैरह इसको फॉलो कर रहा था, तो मुझे आई एम नॉट श्योर मेरे को बहुत सारी गालियां पड़ने वाली हैं, ठीक है, बी इट। तो अभिजीत दिप्के का शुरू से बयान आ रहा था, किसी ने उनसे पूछा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उससे बदलाव क्या आ जाएगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया, उसने तो नहीं किया है लीक, ठीक है, चलो इस्तीफा मांग रहे हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये सिस्टम खत्म होना चाहिए जिसकी वजह से ये पेपर लीक हुए, उसके साथ सब है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम भी साथ हैं कि हाँ ठीक है कि अगर इस्तीफा मांगा, इस्तीफा इज ओके, कोई दूसरा मंत्री आ गया, लेकिन सिस्टम कैसे ठीक होगा? क्योंकि मंत्री नहीं लीक कर रहा है पेपर, पेपर नीचे से लीक हो रहा है, जहाँ पे पेपर सेट किया जा रहा है या प्रिंटिंग प्रेस हो रही है वहां से। अब एक लेट्स सपोज एक सिनेरियो में देता हूँ आप कि नीट के पेपर में 4-5 लाख लोग अप्लाई करते होंगे, राइट, 1.5-2 लाख लोग उसको अप्रूव पास होते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम। तो मैं एक सिनेरियो आपको देता हूँ कि ये पेपर अगर 1 लाख रुपए में लीक किया जा रहा है, एक बंदे को 1 लाख 1.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है स्टूडेंट को, तो इमेजिन जो इस पेपर को ऑफिस से, वहां से, प्रेस से या जहां से भी निकाल के लीक कर रहा है, वो कितने पैसे ले रहा होगा? 1.5 लाख लोग पास हुए हैं, मान लो पेपर लीक हुआ और वो 25,000 या 50,000 लोगों में सर्कुलेट हुआ, 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगा लो उसकी, तो डोंट यू थिंक कि वो बहुत ह्यूज कॉस्ट हो गई है, उसकी रिकवरी उसकी बहुत ह्यूज हो गई है? ऐसे में वो जो पेपर जो बंदा लीक करेगा वो 2-4 करोड़ रुपए तो कम से कम लेगा। अब 2-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी भी एक 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक की नौकरी करने वाले के 4-5 करोड़ रुपए अगर उसको दिख रहे हैं, इट्स ह्यूज। तो लोग शॉर्ट लेते हैं, ये हम लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं जो वहां पर हैं, जो वहां से लीक कराते हैं। ये मंत्री लीक नहीं करा रहे। हाँ, जवाबदेही है उनकी, उनको सिस्टम रिपेयर करना चाहिए, वो सब ठीक है, ठीक है, उसके उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, सब साथ में उससे। नाउ एक सिचुएशन मैं देता हूँ, एक कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हैं, ठीक है, कहीं जॉब करते हैं, या एक स्कूल में आप पढ़ते हैं, जेनजीज के लिए बात हो रही है ना, स्कूल में या कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या ऐसा हुआ है कि आप प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देते हैं कि जी आपके स्कूल में एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, आंदोलन होगा सारे स्टूडेंट का कि प्रिंसिपल को सस्पेंड करो? या ऑफिस में कोई वर्कर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस ऑफिस के उस, मान लो कॉर्पोरेट है, उसके सीईओ का आप इस्तीफा मांग लेते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं नहीं इसको निकालो और सिस्टम रिपेयर करो? यहाँ पे यही किया जा रहा है, सिस्टम रिपेयर करने की बात नहीं हो रही, इस्तीफे की बात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया, मांग लो भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन जो कोई भी आएगा वो सिर्फ एक चेहरा है, सिस्टम नहीं है वो। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, यूथ को समझनी पड़ेगी कि एक बच्चा अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है, आप प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं कराते हैं, प्रिंसिपल का इस्तीफा नहीं मांगते हैं, आप सिस्टम ऐसा चाहते हैं कि नकल ना हो पाए। वहीं पे यहाँ पे आप सिस्टम ऐसा चाहें कि पेपर लीक ही ना हो पाए, जबकि उस पेपर के साथ इतनी ह्यूज कॉस्ट एसोसिएटेड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको बचा के रखना। बट स्टिल ठीक है, आप मांग लो इस्तीफा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचो कि व्हाट इट इज, क्या कहाँ जा रहे हैं हम, किस डायरेक्शन में हम हो गए हैं। सिस्टम रिपेयर करने की जगह हम एक आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं।